महाराजा हरि सिंह के तानाशाह बताने पर बवाल शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी ने महाराजा हरि सिंह को तानाशाह कहा, जिसके बाद अब उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया है। डिप्टी सीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला भी फूंका है और उनसे माफी मांगने की मांग की है। तो जम्मू में अब ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जिस तरह से महाराजा हरि सिंह को लेकर विधानसभा में बीते कल भी हंगामा हुआ, जिस पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का भी बयान सामने आया, और अब आज जिस तरह डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी ने महाराजा हरि सिंह को तानाशाह करार दिया, इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन जम्मू में किया है और डिप्टी सीएम का पुतला भी फूंका है। मगर आपने डिक्टेटर कहा है हरि सिंह को। क्या महाराजा डिक्टेटर नहीं होते? क्या चुने हुए होते हैं? क्या बात करते हो आप? सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब। महाराजा जो भी होता है वो तो कोई इलेक्शनों से चुन के आते हैं। हम लोग चुन के आते हैं, वोट लेके आते हैं और हिंदुस्तान के आइन और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में आते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हैं हमारे, आज हम नरेंद्र मोदी साहब को डिक्टेटर नहीं कह सकते क्योंकि उनको लोगों ने चुन के भेजा हुआ है। हम जो भी लोग वहाँ चुन के आए हैं जो चुन के आए हिंदुस्तान के आइन और डेमोक्रेसी को, उसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। रही महाराजा, वो महाराजा चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर के हों, चाहे वो पूरी दुनिया में हो या देश में हो, वो तो कोई चुने सिलेक्टेड लोग होते थे, कोई चुने नहीं होते थे। आप शब्द कहें। असल में कल पीडीपी विधायक वहीद पर्रा ने विधानसभा में मांग की थी कि 13 जुलाई को फिर शहादत दिवस की छुट्टी घोषित की जाए, जिस पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा था कि 13 जुलाई 1931 को जिन लोगों ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत की थी उन्हें शहीद नहीं माना जा सकता। विवाद बढ़ा तो सुरेंद्र सिंह चौधरी ने यह कह दिया कि महाराजा हरि सिंह तानाशाह थे। उन्होंने आज भी अपना बयान दोहराते हुए कहा कि महाराजा हरि सिंह चुने हुए शासक नहीं थे बल्कि तानाशाह थे। पहले सुनिए कि डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा। कहा है हरि सिंह को। क्या महाराजा डिक्टेटर नहीं होते? क्या चुने हुए होते हैं? क्या बात करते हो आप? सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब। महाराजा जो भी होता है वो तो कोई इलेक्शनों से चुन के आते हैं। हम लोग चुन के आते हैं, वोट लेके आते हैं और हिंदुस्तान के आइन और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में आते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हैं हमारे, आज हम नरेंद्र मोदी साहब को डिक्टेटर नहीं कह सकते क्योंकि उनको लोगों ने चुन के भेजा हुआ है। हम जो भी लोग वहाँ चुन के आए हैं जो चुन के आए हिंदुस्तान के आइन और डेमोक्रेसी को, उसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। रही महाराजा, वो महाराजा चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर के हों, चाहे वो पूरी दुनिया में हो या देश में हो, वो तो कोई चुने सिलेक्टेड लोग होते। तो वहीं अब कठुआ में भी डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कठुआ में डिप्टी सीएम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी का डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन कठुआ में भी देखने को मिल रहा है। महाराजा हरि सिंह को तानाशाह बताने का विरोध किया जा रहा है और बीजेपी ने कहा है कि महाराजा का अपमान बर्दाश्त जनता नहीं करेगी। जिस तरह से आपने अभी सुना कि सुरेंद्र सिंह चौधरी ने महाराजा हरि सिंह को लेकर जो विवादित टिप्पणी की, उन्हें तानाशाह करार दिया, इसको लेकर अब जम्मू के साथ साथ कठुआ में भी विरोध शुरू हो चुका है। बीजेपी के कार्यकर्ता इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह चौधरी का पुतला फूंका जा रहा है। जहां जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध किया है, तो वहीं कठुआ में भी बीजेपी अब विरोध प्रदर्शन कर रही है। महाराजा हरि सिंह को तानाशाह करार दिए जाने के बाद डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी के खिलाफ ये रोष बढ़ता जा रहा है। विधानसभा में बीते कल ये विवाद शुरू हुआ था जब पीडीपी विधायक वहीदुर्रहमान पर्रा ने छुट्टी की घोषणा की थी। जिस तरह से आपको बता दें कि 13 जुलाई को फिर से शहीदी दिवस मनाने की घोषणा की थी और उससे उस दिन जो छुट्टी हुआ करती थी अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद 2019 के बाद 2020 से उस छुट्टी को खत्म कर दिया गया था। इसकी मांग वहीदुर्रहमान पर्रा कर रहे थे, जिस पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा की प्रतिक्रिया आई थी। 13 जुलाई 1931 को जिन लोगों ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत की थी उन्हें शहीद नहीं माना जा सकता, ये सुनील शर्मा का कहना था। इसको लेकर सुरेंद्र सिंह चौधरी ने बयान दिया और कहा कि महाराजा हरि सिंह तानाशाह थे, उन्हें जनता ने चुनकर नहीं भेजा था, वो प्रतिनिधि नहीं थे, वो जनप्रतिनिधि नहीं थे, वो तानाशाह थे। और इसी को लेकर ये विवाद पनपा है। आज फिर सुरेंद्र सिंह चौधरी ने अपना बयान दोहराया और कहा कि महाराजा हरि सिंह चुने हुए शासक नहीं थे बल्कि तानाशाह थे। और इसको लेकर अब पूरे जम्मू में, कठुआ में विरोध हो रहा है। कठुआ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे पहले जम्मू की तस्वीरें आपने देखी जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से पुतला भी फूंका गया।
तो बीते कल से ही विधानसभा में ये हंगामा हुआ। इसको लेकर जब बहस बढ़ी, हंगामा हुआ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी किया था। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने 13 जुलाई को फिर से शहीदी दिवस की छुट्टी घोषित करने की मांग की थी, जिस पर ये पूरा बवाल शुरू हुआ। देखिए, कल जो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी ने जो बयान दिया वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने हमारे सारे डोगरा समाज की और विशेष करके जम्मू कश्मीर के सभी लोगों की उन्होंने अपमान किया। उन्होंने हमारे परम पूजनीय हमारे महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के संदर्भ में जो बातें कही वो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घटिया बातें कही। ये सोच उनकी मानसिकता को दर्शाती है वो किस तरह के लोग हैं। महाराज साहब के बारे में अगर हम कहें, वो हमारे आइकॉन हैं। उन्होंने इस रियासत के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, यहाँ तक कि उनको एग्जाइल होना पड़ा, तड़ी पार होना पड़ा। लेकिन महाराज साहब जो हैं, उन्होंने हमारे समाज की जो बच्चियां जो दलित समाज से संबंध रखती थी उनको कंजक के रूप में पूजा और मंदिर में चढ़ाया। उन्होंने रणवीर कनाल का निर्माण किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की पहली जो बैंक है J&K बैंक, उसका निर्माण किया और बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजना उन्होंने की। मैं यहाँ इनको सुरेंद्र चौधरी जहाँ तो माफी मांगे, नहीं तो ये हर चौक चौराहे पे, हर गली पे जो पुतला जलाया जाएगा। इनको जो जम्मू कश्मीर के लोग, विशेष करके हमारे डोगरा समाज के लोग, कभी भी इनको क्षमा नहीं करेंगे। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। लिहाजा मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ और ये इनसे एक बार पुनः इनको कहता हूँ कि समाज से माफी मांगे, अन्यथा ये आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। और इस